नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा अर्थ में। हम चलते हैं आपको लेकर दिल्ली पुलिस का एनालिसिस की ओर। जो 28 सितंबर का एग्ज़ाम हुआ दिल्ली पुलिस की तीनों शिफ्टों में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का और उनसे रिलेटेड कुछ मुख्य क्वेश्चनों का एनालिसिस आज हम करेंगे, जो आपके आने वाले परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट द्वारा हमको भेजे गए क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे कि हमको पहला क्वेश्चन मिला है, अनुच्छेद 108 में सांसदों के सदस्यों का वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है। तो सांसदों का जो वेतन भत्ता होता है वो पार्लियामेंट सांसद द्वारा तय किया जाता है। जो सांसदों का वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद तय करती है हमारी। दूसरा क्वेश्चन प्राप्त हुआ, दक्षिण भारत का प्रमुख फसल कौन सा है। तो दक्षिण भारत की प्रमुख फसल काफ़ी है। ये काफ़ी की मुख्य फसलें हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, जैसे कर्नाटक हुआ और केरला में, इन स्टेट में पाई जाती हैं। कपास के मुख्य उत्पादक हैं। अगले कुछ पेपर में पूछा जा सकता है किसी अन्य शिफ्ट में कि कपास के उत्पादक राज्य बताइए, तो उसमें कपास के उत्पादक मुख्य राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी से रिलेटेड कि चाय के मुख्य उत्पादक आप बताइए, तो आप बताएंगे असम, दार्जिलिंग, मेघालय, केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ है, CIBIL किससे संबंधित है। तो इसे जो CIBIL है ये आपको बताता है कि बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा। ये एक रेटिंग एजेंसी है, ये आपको स्कोर बताता है कि CIBIL कितना स्कोर हुआ है। सिविल रिपोर्ट कहते हैं जिसको। बैंक इस आधार पर एक रिपोर्ट बनाती है, इसमें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की पूरी जानकारी होती है। इसी को चेक करके बैंक आपको अपना लोन देता है। चौथा क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ है, जैसा कि भारत में नकदी की कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में नकदी की कमी की पूर्ति जो है RBI करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहले जो हमारी RBI थी, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय ये 1949 तक RBI पाकिस्तान के लिए भी एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती थी। जब 1949 में RBI का केंद्रीकरण हो गया तब ये RBI भारत के लिए ही सिर्फ काम करने लगी। पहले RBI पाकिस्तान की भी मुद्रा बनाती थी। पांचवा क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, वेबर या दहिया पोदू किसके प्रकार हैं। तो वेबर, दहिया और पोदू ये एग्रीकल्चर खेती के प्रकार हैं। इसको शिफ्टिंग खेती कहते हैं। छठा क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ है, रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको नहीं मिला है। तो निम्नलिखित में से जो किरण बेदी हैं इनको 1994 में मिल चुका है। अरुण शौरी को प्राप्त हो चुका है। जो प्रशांत भूषण है इनको अभी तक रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में हमारे पत्रकार रवीश कुमार जी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इससे पहले 2018 में भरत वाटवानी जो कि मनोवैज्ञानिक हैं, इनको समाज सेवा के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे प्राप्त हुआ था। 2018 में सोमनम वांगचुक को भी प्राप्त हुआ था रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन है, अरब सागर तट पर कौन सा बीच है। तो अरब सागर तट पर जो है राधा सागर बीच है, जो कि अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीपीय प्रदेश है। आठवां क्वेश्चन है, PM स्वनिधि स्कीम से किस वर्ग को लाभ मिलेगा। लॉकडाउन में ढील देने के बाद जो किसानों को सड़क के किनारे जो रेडी पटरी पे दुकानें लगाते थे उनको अपनी आजीविका और रोजगार देने के लिए दोबारा इनको सरकार जो है वो ऋण देगी, जो कि 10,000 रुपये तक का होगा। इसके लिए इनको पूंजीगत कार्ड सुविधा प्रदान करेगी। PM सम्मान निधि योजना, इस स्कीम के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में देती है। ये आपको अगले पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर ध्यान दें। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो रबी की फसल नहीं है वो कपास है। कपास खरीफ की फसल है। प्रमुख खरीफ की फसलें आप लिख लीजिए, धान, मक्का, ज्वार, ये प्रमुख खरीफ फसलें हैं। बाजरा, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास, तंबाकू। रबी की फसल उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर माह के दौरान बोई जाती हैं, जो कम तापमान में बोई जाती हैं। फसल की कटाई फरवरी और मार्च महीने में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, यीस्ट द्वारा अनाक्सीय शोषण से क्या बनता है। तो यीस्ट द्वारा जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और ATP के रूप में संचित हो जाता है। RBI जिस दर से कमर्शियल बैंकों को लोन देता है उस दर को क्या कहते हैं। तो उस दर को रेपो रेट कहते हैं। वर्तमान में जो रेपो रेट है वो आपकी 4% है। रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट है 4.25%। बैंक रेट है 4.25। CRR 3%। SLR सावधिक तरलता अनुपात जिसको कहते हैं वो 18% पे आ गया है। एक क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था, जो पूछा था MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है। तो MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट वर्कशीट
3 होती हैं। और अगर पूछा जाए मैक्सिमम वर्कशीट MS एक्सेल में कितनी होती हैं तो 255 होती हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्टों में बन सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन मिला है RBI के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP में कितनी गिरावट होगी। तो भारत की GDP में RBI के अनुसार 9.5% की गिरावट होगी। ये RBI जो GDP से है, इसके कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में इससे रिलेटेड। तो आप विभिन्न एजेंसियों की, रेटिंग एजेंसियों की ये GDP ग्रोथ की जो अनुमान है, इसको आप ध्यान करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया गया है। तो वासुदेव मोही को जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो उनके सिंधी भाषा में लिखी गई पुस्तक चेकबुक के लिए दिया गया था, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। 2018 में के शिवा रेड्डी को पक्कई ओथिली पोइट्री थी, ये जो कि तेलुगु में थी, इसके लिए इनको दिया गया था। सरस्वती सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। अब अगला क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में किसी पूछा जा सकता है कि पहला सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था। तो पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 15वां क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। इसे साइमन आयोग, इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ है, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ है। तो भारतीय चुन्नी गोस्वामी का फुटबॉलर थे जो इनका निधन हो गया है। इन्होंने भारत को 1956 से 1964 नेशनल टीम रिप्रेजेंट किया है। इनकी मृत्यु भी हाल ही में 30 अप्रैल 2020 को हुई थी। तो आप प्रसिद्ध फुटबॉलरों, इनके मोहन बागान है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़ के जाइएगा, इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्टों में। और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और एक बार शेयर ज़रूर कर दें। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया। तो मूडीज ने कहा है कि उसका अनुमान है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 11.5% की गिरावट आएगी। रेटिंग एजेंसी ने अगले वित्त वर्ष यानी 21-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.6% की वृद्धि का अनुमान जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको प्राप्त हुआ है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है वो अनुच्छेद 40, जिसको कि हम DPSP या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो कि संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों को मूल संविधान के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित भाग 9 के अंतर्गत रखा गया, जिसमें कि 29 विषय रखे गए हैं। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। ऐसा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है उसमें लिखा है। संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, इंद्रावती नदी पर चित्रकूट बांध किस राज्य में है। तो चित्रकूट बांध जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। इस नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा के कल्हाड़ी जिले के रामपुर थुयामूल में है। चित्रकूट अथवा चित्रकोट जलप्रपात सभी मौसम में छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में चालू रहता है। राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में दिल्ली के प्रथम CM कौन बने। तो जब राष्ट्रपति शासन 1993 में लगा था, उसके बाद मदन लाल खुराना दिल्ली के प्रथम CM बने। जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन 1956 से 1993 तक लगा था, दिल्ली के फर्स्ट मुख्यमंत्री जो थे वो चौधरी P बरहमन प्रकाश थे, जो 1952 से 1955 तक रहे। उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया था। 22वां क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ पर है। तो धमेक स्तूप एक वृहद स्तूप है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित हैं। संबद्धता बौद्ध धर्म से है धमेक स्तूप की। धमेक स्तूप का निर्माण 500वीं ईस्वी में मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनवाए गए एक पूर्व स्तूप के स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 हुआ था, उसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया। इसके अनुसार जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, इसमें प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ना परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। वर्ना परिचय इज अ प्राइम ऑफ द बांग्ला लैंग्वेज रिटन फॉर द लैंग्वेज बिगिनिंग बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन 1985।
टैगोर ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को आधुनिक बांग्ला गद्य का पिता भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2020 में कब तक मत्स्य निर्गत को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2024-25 तक बजट निर्गत में मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन आपका अगली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, मैक्सन कार्लसन किस देश से संबंधित हैं? तो जो मैक्सन कार्लसन है ये नॉर्वे देश के हैं। ये नॉर्वे देश के हैं जो चेस ग्रैंड मास्टर होते हैं, उन्होंने मैक्सन कार्लसन ने चेस ग्रैंड मास्टर जीता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, मदाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मदाई फेस्टिवल जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। आपकी इन शिफ्टों में देखा गया है कि फेस्टिवल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप फेस्टिवल से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो सम्राट स्कंदगुप्त के काल में जूनागढ़ के एक शिलालेख से पता चलता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तटबंध की मरम्मत करवाई। सुदर्शन झील जो है वो गुजरात के गिरनार में स्थित है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट जो थे भारत के वो जाकिर हुसैन साहब थे, जो कि 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक रहे। पहले जो थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इससे पहले की शिफ्टों में पूछा गया था कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो इसलिए आप राष्ट्रपतियों के कार्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ें। शरीर की वृद्धि किस ग्रंथि के हार्मोन के कारण होती है? तो शरीर की वृद्धि जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होता है उसके कारण होती है। इसको ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सेकंड रैंक किस टीम की है? तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सेकंड रैंक न्यूजीलैंड की है, फर्स्ट रैंक ऑस्ट्रेलिया की है, थर्ड रैंक भारत की है। ओडीआई में फर्स्ट रैंक इंग्लैंड की है, सेकंड रैंक भारत की है। टी20 में ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट रैंक है, इंग्लैंड की सेकंड रैंक है व भारत की तीसरी रैंक है। ये सब क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको जरूर ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल कब एकजुट हुए? तो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल थे ये 1907 के सूरत अधिवेशन में 2 दल बन चुके थे, जिसका एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल का जो नेतृत्व वो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल, जिनको लाल बाल पाल कहते हैं, कर रहे थे। और नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। जो ये दोनों दल नरम दल और गरम दल थे ये 1916 की लखनऊ बैठक में फिर से एक हुए और होम रूल आंदोलन की इन दोनों ने मिलकर शुरुआत करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव जिस समय आया उस समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने भारतीयों के लिए एक घोषणा की, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग पाने के लिए ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई और यह प्रस्ताव भेजा।